कृष्णा प्रभुजन मंदिर, आप सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। 4 दिन पहले हमने श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य दिवस मनाया। हमारे शास्त्रों में कृष्ण भगवान की प्राकट्य के अलग अलग कारण दिए गए हैं। कृष्ण भगवान भगवद गीता के अंदर बताते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है या जब भी लोगों की धर्म के प्रति रुचि नहीं रहती तो धर्म की दोबारा स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। और कुंती महारानी भागवत में बताती है कि भगवान के प्राकट्य के बहुत सारे कारण होते हैं और उसमें से एक कारण ये है कि जो भगवान प्रकट होते हैं तो प्रकट होकर अपनी लीला दिखाते हैं और लीला दिखाकर जो अपने भक्त हैं उनको आनंद देते हैं। और जब अपने धाम छोड़ के चले जाते हैं और धरती को छोड़कर अपने धाम में चले जाते हैं तो उसके बाद में भगवान के भक्त और अभक्त उन लीलाओं को सुनते हैं। श्रवणवंती गायंती शरणंती अभीष्ट। तो कुंती महारानी कहते हैं कि उन लीलाओं को सुनने से, गाने से, उनको याद करने से, और अगर हम ये सब नहीं कर सकें तो कम से कम ऐसे लोग जो भगवान की लीलाओं को गा रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं, उन लोगों की हम प्रशंसा करें, नंदनती। तो सिर्फ ये करने मात्र से ही हमको भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान राम है, उन्होंने अपनी बहुत सारी लीलाएं दिखाई, उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण जी में किया गया। कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ तो उस समय भी उन्होंने अपनी बहुत सारी लीलाएं दिखाई। तो वो उन सब लीलाओं का शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में विस्तार से वर्णन करते हैं। और श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद कहा जाता है। जैसा कि किसी व्यक्ति का मुख नहीं हो तो कैसा लगेगा, वो घोष लगेगा उन्हें। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम के अंदर जो सबसे बड़ा स्कंद है वह 10वां स्कंद है। उसके 4 कैंटो श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हमको है और उसके अंदर कृष्ण भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। और जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो कृष्ण भगवान ने बहुत सारे राक्षसों का संहार किया और उन सब में से जो प्रथम लीला थी दुष्टों के संहार की वह पूतना की थी। तो श्रीमद् भागवत में जब दुष्टों के संहार की बात आती है तो उसमें सबसे पहले जो लीला का वर्णन है वो पूतना वध या पूतना के उद्धार की लीला है। और ये लीला कोई साधारण लीला नहीं है। जैसे भगवान ने बहुत सारे दुष्टों का संहार किया लेकिन उनके संहार में और पूतना के संहार में दोनों बहुत अंतर है। शुकदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ तो जन्म के समय वह ज्ञानी थे, शांत भक्त थे, वो ब्रह्म स्तर तक थे, वो उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी थी जहाँ पर असीम आनंद होता है, जैसे कृष्ण भगवान को बताते हैं भगवद गीता के अंदर, वो उस स्तर पर थे। लेकिन व्यास देव जी चाहते थे मेरा पुत्र जो भगवान की भक्ति का रस क्या हो तो उसको भी आस्वादन करे। तो शुकदेव गोस्वामी को भगवान की भक्ति का रस नहीं मालूम था। तो व्यास देव जी ने अपने शिष्यों को वन में भेजा जहाँ पर शुकदेव गोस्वामी भगवान का ध्यान करते थे। तो व्यास देव के शिष्यों ने श्रीमद् भागवतम के सिर्फ 2 श्लोक बोले। एक श्लोक वराह पीड़म नटवर वपु, जिसको हम जानते हैं, जिसमें भगवान की सुंदरता का, असीम सुंदरता का वर्णन किया गया। और उसके बाद में अहो बकियम स्तन काल पूगम, और इस श्लोक के अंदर भगवान की करुणा का वर्णन किया गया है कि भगवान कितने करुणामय हैं। तो जब शुकदेव गोस्वामी ने कृष्णा की सुंदरता के बारे में सुना और इसके साथ साथ ये भी सुना कि भगवान कितने करुणामयी है, उनके अंदर कितनी करुणा है, तो उनके मन में बहुत ज्यादा तीव्र जिज्ञासा हुई कि मुझे ऐसे कृष्ण भगवान के, ऐसे कृष्णा के बारे में और ज्यादा सुनना चाहिए, और ज्यादा मनन करना चाहिए। तो वो वन से दौड़कर वापस अपने पिताजी के पास आ गए और उस समय व्यास देव जी ने उनको श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई। और उसके बाद में भगवान के शुकदेव गोस्वामी इतने बड़े भक्त हुए कि जब परीक्षित महाराज का शरीर छोड़ने का समय आया तो 7 दिन तक निरंतर उन्होंने सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस पिताजी से उन्होंने भागवतम सीखी थी, व्यास देव जी से, वो व्यास देव जी भी उस समय बैठे थे जिस समय शुकदेव गोस्वामी भागवतम की कथा कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पूतना उद्धार की लीला है ये साधारण लीला नहीं है। इस एक श्लोक को सुनने से शुकदेव गोस्वामी जैसे ज्ञानी जो असीम आनंद के अंदर डूबे हुए थे, जिनको संसार की सुध नहीं थी, वह भी भगवान के भक्त बन गए। तो आज हम उसी लीला के अंदर से एक श्लोक लेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो श्लोक श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 6 और श्लोक नंबर 35। भगवती वासुदेवाय
भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी पूतना लोकबालग्नि पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिराशना राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये विनाशयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम् शनं दत्त्वा प्रसद्गतिम् पूतना लोकबालग्नि पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिराशना राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये विनाशयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम् शनं दत्त्वा प्रसद्गतिम् पूतना लोकबालग्नि पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिराशना राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये विनाशयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम् शनं दत्त्वा प्रसद्गतिम् किं पुनः श्रद्धया भक्त्या किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किन्नु यच्छं प्रियतमं किन्नु रक्तः तन्मातरो यथा किं पुनः श्रद्धया भक्त्या किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किन्नु यच्छं प्रियतमं किन्नु रक्तस्तन्मातरो यथा रक्तासन्मातरो यथा पूतना पूतना the professional Rakshasi Loka Bala who used to kill human children. Rakshasi the she demon. Rudira Ashana simply hankering for blood. Jighansaya with the desire to kill Krishna. Being envious of Krishna and having been instructed by Kamsa. Api still Haraye unto the Supreme Personality of Godhead. Stanam her breast. Dattva after offering. Apa obtained. Sadgatim the most elevated position of spiritual existence. Kim what we speak of. Punaha again. Shraddhaya with faith. Bhaktya by
devotion, Krishna, unto Lord Krishna, Paramatmane, who is the Supreme Person, Yachan, offering, Priyatamam, the dearmost, Kim, something, no, indeed, Raktaha, those who have an affinity. Tat Matara, Krishna's affectionate mother, offering the beloved child their best. Yatha, exactly right. Purport by this divine grace, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Putna had no affection for Krishna. Rather, she was envious and wanted to kill him. Nonetheless, because with or without knowledge, she offered her best, she attained the highest achievement in life. But the offerings of the devotees attracted to Krishna in parental love are always sincere. A mother likes to offer something to her child with affection and love. There is no question of envy. So here we can make a comparative study. If Putna could attain such an exalted position in spiritual life by neglectfully, enviously making an offering to Krishna, what is to be said of Mother Yashoda and other gopis who served Krishna with such great affection and love, offering everything for Krishna's satisfaction? The gopis automatically achieved the highest perfection. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu recommended the affection of the gopis either in the maternal affection or in conjugal love as the highest perfection in life. Ramya Kachit Upasana Brajbadhu Vargena Jahastita. Srila Prabhupada ki Jai. The Putna was always hankering for the blood of human children, and with that desire, she came to kill Krishna. But because she offered her best to the Lord, she attained the greatest achievement. What then is to be said of those who had natural devotion and affection for Krishna as mothers, and who offered him their best to suck or offer something very dear, as a mother offers something to a child? Raksasirudirasana Jigam Sayapi Hare Stanam Dattva Sadgatim Kim Punah Shraddhaya Bhaktya Krishnaya Paramatmane Yachan Priyatamam Kimno Raktastan Mataro Yatha Kim Punah Shraddhaya Bhaktya Krishnaya Paramatmane Yachan Priyatamam Kimno Raktastan Mataro Yatha Kim Punah Shraddhaya Bhaktya Krishnaya Paramatmane Yachan Priyatamam Kimno Raktastan Mataro Yatha. Now we will have some discussion on this. But before that, we will offer the businesses to Srila Prabhupada. Om
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वपदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं सारजातं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणरघुनाथाश्च ये कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस अध्याय के अंदर शुभदेव गोस्वामी हमें बताते हैं कि इस अध्याय से पहले 5वें अध्याय में कि कृष्ण भगवान के प्राकट्य के बाद नंद महाराज ने गोकुल में बहुत बड़ा उत्सव मनवाया, बहुत सारे ब्राह्मणों को घर पे आमंत्रित किया, 20 लाख गायों को दान में दिया। गायों को पूरा हीरे मोती जवाहरात से सजाया हुआ था, उसको दान में दिया ब्राह्मणों को। और उत्सव मनाने के बाद उन्होंने सोचा कि अभी कंस को टैक्स देना रह गया। अभी कंस के समय गांव के गोकुल के जितने गोपी थे, ग्वाल बाल थे, उन सबको टैक्स देना पड़ता था। तो नंद महाराज सबके ब्याह पर जाकर कंस को टैक्स देते थे। तो नंद महाराज मथुरा गए कंस को टैक्स देने के लिए, और उन्होंने सोचा कि मुझे अपने जो मित्र है वसुदेव नंद बाबा दोनों आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे उनसे थोड़ा मिलना चाहिए। वसुदेव बाबा जी से मिलने के लिए गए, वसुदेव से मिले, वसुदेव जी ने आदर सत्कार किया, खाना पीना खिलाया, और उसके बाद वसुदेव ने बोला कि अभी तुम्हें गोकुल वापस जाना चाहिए। तो नंद बाबा ने बोला कि मैं अभी तो आया हूँ, मैं तो समय यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो वसुदेव जी ने बोला नहीं, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने का, क्योंकि मेरे मन में कुछ उत्पात की आशंका हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। तो नंद बाबा ने ये सुना और वहां से चल दिए, और रास्ते में चलते चलते उनके मन में भय हो रहा है। उनके मन में शंका हो रही है कि वसुदेव ने मेरे को कुछ बोला है, और किस बारे में बोला? उत्पात के बारे में। उत्पात आएगा नाम ऋषि थी, वो कहते हैं कि वसुदेव ने बोला तो झूठ नहीं हो सकता होगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि वसुदेव नारायण जी के, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और भगवान के भक्त के बारे में 2 विशेषता होती है कि पहली चीज तो कभी झूठ नहीं बोलते, और दूसरा वे जो बोल देते हैं वह सत्य हो जाता है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं, न भारती में अंग ऋषोपलक्ष्यते न वै वचन में मनसो वृषा गति न मे ऋषिकानि पतंती असत्पति यन्मे हृदय कंठवत हृदो हरि। जिस व्यक्ति ने अपने हृदय के अंदर भगवान के चरणों को अच्छी तरह से पकड़ के रखा है, तो उसकी क्या विशेषता होती है? उसके बारे में 3 चीजें होती है कि न भारती में अंग मतलब नारद ऋषोपलक्ष्यते, कि जब वो बोलता है वो कभी झूठ नहीं होता, वो सत्य होता है। भगवान की लीलाएं बाद में हुई, भगवान राम की लीलाएं बाद में हुई। वाल्मीकि जी ने रामायण वो लीला से पहले लिखी थी। वाल्मीकि जी ने जैसे जैसे लिखा
भगवान ने वैसा वैसा किया है। और दूसरी चीज, नवई क्वचिन में मनसो वृषा गति कि मेरा मन उस भगवान, जिसने भगवान के चरणों को हृदय में अच्छी तरह से पकड़ के रखा है, उस भक्त का मन कहीं इधर उधर भटकता नहीं, विषय वासना में नहीं भटकता। और तीसरा, उसकी इंद्रिय तृप्ति में इच्छा नहीं रहती, उसकी इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा नहीं रहती। तो उन्होंने कहा कि वसुदेव बाबू ने कुछ बोला, उत्पात की आशंका है, उन्होंने जो बोला है वो सही होगा। तो उनके मन में भय हो रहा था, उस भय के साथ साथ वह चलते जा रहे हैं। और लेकिन जैसे उनके मन में भय हुआ तो श्रीमद् भागवत में बताया गया, हरि जगाम शरणम उत्पात शंकिता। जैसे मन में शंका हुई कि उत्पात होने वाला है, तो उन्होंने क्या करा, हरिम जगाम शरणम, उन्होंने जगाम शरणम, शरण ली किसकी, हरिम की। और आपको पहले एक बार बताया था, हरि शब्द का अर्थ क्या होता है कि सर्व अमंगल हरे, कि जो सभी तरह के अमंगल हरते हैं उनको हरि कहते हैं। और प्रेम दिया हरे मन, और जो अपना प्रेम देके लोगों का मन हर लेते हैं उनको हरि कहते हैं। तो हरि शब्द के दो अर्थ होते हैं। तो भगवान के भक्त के ऊपर कोई भी संकट आता है तो उनकी विशेषता यह भी होती है कि वे तुरंत ही हरि कृष्ण भगवान की शरण लेते हैं। तो एक तरफ नंद बाबा मथुरा से गोकुल की तरफ चलते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सुखदेव गोस्वामी पूतना का इंट्रोडक्शन देते हैं। अब पूतना के बारे में बताएंगे हमें। कहते हैं, कमसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। सबसे पहली चीज पूतना के बारे में क्या बताते थे, पूतना बाल घातनी। पूतना कौन थी, वह बाल घातनी, कि जो बच्चे हैं, मनुष्य के बच्चे हैं, घात लगाकर वो मारती थी। और उसका बैकग्राउंड क्या था कि कमसेना प्रहिता घोरा, कि पहले भी वह ऐसे ही काम करती थी। वह कि पहले भी वो कंस की सेविका थी, और कंस ने पहले उसको ब्रज में, आपको मालूम है कृष्ण भगवान का प्रकट हुआ तो कंसों की पुत्र ने सलाह दी कि ब्रज में जितने बच्चे हैं, गोकुल में जितने बच्चे हैं, सबको मार देना। तो कंस ने पूतना को लगाया था कि भाई तुम ये काम करो। तो कंसेन प्रहिता घोरा, पहले भी बच्चों को ऐसे ही मारती रहती थी। और अभी आजकल क्या करती है कि पूरा ग्राम ब्रजादेशु, कि पूरा ग्राम ब्रजादेशु, पूरा ग्राम मतलब जो छोटे छोटे कस्बे हैं, नगर है, ग्राम है, वहां पे भी घूमती रहती है। और क्या करती है, शिशु संचार निघ्नति, कि अभी भी प्रेजेंट भी वो क्या करती है, उसका काम यही है कि छोटे छोटे बच्चे दिखें, उनको देखकर उनको मारने का। तो जब परीक्षित महाराज ने शुभदेव गोस्वामी के मुख से सुना कि पूतना नाम की राक्षसी है जो छोटे छोटे बच्चों को मारती है और जगह जगह घूम रही है, तो उनके मन में भय हुआ कि कृष्णा का तो अभी भी जन्म हुआ है, कुछ दिन पहले तो जन्म हुआ है उनका, और पूतना जैसी राक्षसी घूम रही है। तो शुभदेव गोस्वामी को मालूम पड़ गया कि परीक्षित महाराज के मन में भय है। तो वे तुरंत बोलते हैं, न यत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भक्तो यादु धानस्य तत्र ही। हमने शायद 2-3 साल पहले इस श्लोक पर चर्चा करी थी। तो इस श्लोक में बताते हैं शुभदेव गोस्वामी कि न यत्र श्रवणादीनि, कि जहां पर भी भगवान के नाम का श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन स्मरण होता है, रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु, और कैसे होता है कि स्वकर्मसु, कि जब अपना लोग अपना काम करते हुए, जो हमारा कर्म है, भगवान ने हमारे जो नियत कर्म बनाए हैं, उस कर्म को करते हुए हम भगवान का नाम का श्रवण कीर्तन करते हैं, तो फिर क्या होता है, या तो धान्य तत्र ही, कि वहां पर किसी भी तरह की व्याधि ग्लानि रक्षो ज्ञानी है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहती वहां पर। और सभी तरह की ऐसी जो राक्षसियां हैं, ये इनका कुछ प्रभाव नहीं होता है। तो परीक्षित महाराज ने ऐसा सुना तो उनके मन में सांत्वना हुई, परीक्षित महाराज को शांति हो गई। जब भगवान के नाम श्रवण कीर्तन का इतना प्रभाव है, तो गोकुल में तो स्वयं कृष्ण भगवान, स्वयं भगवान का प्राकट्य हुआ है, तो स्वयं भगवान वहां पर हैं, तो वहां पर कुछ अमंगल नहीं हो सकता है। और उसके बाद में शुभदेव गोस्वामी बोलते हैं, साथ ही चलिए कथोत्पत्ति पूतना नंद गोकुल, कि पूतना क्या कर रही थी, पूतना का काम क्या था, जगह जगह घूमने ही चली, वो आकाश में घूमती थी, आकाश में घूमने वाली निशाचरी थी। तो घूमते घूमते एक बार नंद गोकुल के ऊपर पहुंच गए, और ऊपर से वह नीचे उतरी, और प्राविशद शुभदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसने गोकुल के अंदर प्रवेश किया। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं, ये नंद गांव में गोकुल में प्रवेश कैसे किया, कि किसी ने उसको पहचाना नहीं।
तो कहते नहीं किसी ने उसको पहचाने नहीं। क्यों? क्योंकि योषित्वा माया यात्मना, क्योंकि उसने अपनी माया के द्वारा योषित्वा एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया था। और कामचारिणी, कामचारिणी कि मतलब उसकी विशेषता यह थी कि उसकी अपनी इच्छा से चरण करती थी। जैसे नारद मुनि का वरदान है कि वह कहीं पर भी जा सकते हैं भगवान के धाम तक। पूतना को वरदान नहीं था, लेकिन इस भौतिक जगत के अंदर, भौतिक जगत में भगवान का प्राकट हुआ था तो भौतिक जगत नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी कामचारिणी अपनी इच्छा के द्वारा कहीं पर भी वो विचरण कर सकती थी। और उसके बाद परीक्षित महाराज शुद्धदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि आपने बताया कि वह तो राक्षसी थी, लेकिन जब उसने अपना रूप बदला, एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, तो उसने कैसा रूप धारण किया? तो उसके बाद तो शुद्धदेव गोस्वामी 2 श्लोक के अंदर पूतना के रूप का वर्णन करते हैं, और उस समय पूतना ने बहुत सुंदर रूप धारण किया था। और यहाँ पे प्रश्न उठता है कि शुद्धदेव गोस्वामी जैसे संत, और संत नहीं जो भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, जिनको किसी भी चीज में रुचि नहीं है, वो एक स्त्री के रूप का कैसे वर्णन कर सकते हैं? और वो भी 2 श्लोक के अंदर। तो भागवतम के अंदर कृष्ण भगवान ने जितने भी निशाचर निशाचरी को मारा, राक्षस राक्षस को मारा, सिर्फ पूतना के रूप का वर्णन शुद्धदेव गोस्वामी 2 श्लोक के अंदर करते हैं। और वह क्यों करते हैं? क्योंकि शुद्धदेव गोस्वामी को मालूम था कि यह कुछ ही समय बाद भगवान की मां बनने वाली है। तो जिस तरह से वह यशोदा माता के रूप का वर्णन करते हैं, उसी तरह से वह पूतना की भी सुंदरता का वर्णन करते हैं। और वर्णन करते से बताते हैं कि उसने इतना सुंदर रूप धारण किया था कि मन हरण थी कि वह जितनी गोपियां थी उन सबका मन हर लिया। और उसको तो छोड़ो, जो रोहिणी और यशोदा माता थी जो भगवान के नजदीक बैठी हुई थी, दे ऑल्सो गॉट bewildered, उनको भी भ्रम हो गया। भ्रम क्या हुआ कि यह तो स्वयं लक्ष्मी है जो अपने पति से मिलने के लिए आई। उसने इतना सुंदर रूप धारण किया था। तो उसने सुंदर रूप धारण किया तो अर्थ क्या है कि वह कहने पर तो राक्षस थी, बट शी assumed the form of a very nice devotee, the topmost devotee। लक्ष्मी जी कौन है? भगवान के परम भक्त है। वो राक्षस थी, लेकिन रूप कैसे धारण किया? भगवान के परम भक्त का कपट। उसने अपना कपट रूप दिखाया। और न तो आकाश से नीचे उतरी, नीचे उतरने के बाद वह गोकुल में घूम रही है। वो एक बहुत सुंदरी के स्त्री को धारण करते थे, और घूमते घूमते गोकुल के अंदर नंद बाबा के घर में पहुंचती है। वहां पर और शुद्धदेव गोस्वामी बोलते हैं बाल गृहस्तत्र विचनवती शिशु, कि वह घूमती घूमती नंद बाबा के घर के बाहर आके खड़ी हो गई। खड़ी होकर विचनवती सोच रही है, देख रही है कि यहाँ पे बच्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और चारों तरफ देख रही है शिशुन मतलब कि देख रही है कि कहाँ पर एक बच्चा नहीं। उसके मन में इच्छा थी कि बहुत सारे बच्चों का खून पीना है, तो वह देख रही है कि कहाँ पर मुझे बच्चे मिलेंगे। और यह सोचते सोचते वह नंद बाबा के घर के अंदर प्रवेश कर गई। और प्रवेश करके उसने क्या देखा? उसने देखा, यहाँ पे शुद्धदेव गोस्वामी बोलते हैं असत अंतकम है, कि उसने किसको देखा? असत अंतकम। कि शुद्धदेव गोस्वामी कृष्ण भगवान के नाम दे रहे हैं असत अंतकम। असत अंतकम का अर्थ क्या है? अंत का अर्थ होता है अंत करने वाला, और असत का अर्थ क्या अर्थ होता है? जो चीज सत्य नहीं है। तो शुद्धदेव गोस्वामी बता रहे हैं, पहले श्लोक में बताया कि उसने एक कपटी स्त्री का, कपटी भक्त का रूप धारण किया। और कृष्ण भगवान कौन है कि कपटी भक्त का वो अंत करते हैं। जो भी कपटी भक्त होता है उसका कपट ज्यादा समय तक चलने नहीं देते। और इसके बाद में परीक्षित महाराज शुद्धदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि पूतना ने कृष्ण भगवान को देखने के बाद क्या किया। तो शुद्धदेव गोस्वामी बताते हैं विबुद्ध्यताम बालक मारिका ग्रहम, कि बालक मारिका ग्रहम। फिर दोबारा बार बार वो पूतना के बारे में बता रहे हैं कि पूतना कौन है, पूतना कौन है। एक चीज बता रहे हैं बार बार कि वह बच्चों को मारने वाली है, बच्चों को मारने वाली है, बच्चों को मारने वाली है। तो क्या किया उन्होंने? अनंतम आरोप्य अंक अंतकम। उन्होंने तो पूतना ने क्या किया कि कृष्ण भगवान को अपनी गोद के अंदर मार लिया। तो इधर पूतना ने कृष्ण भगवान को अपनी गोद में बिठाया, तो भगवान ने क्या किया? तो अनंतम भगवान ने क्या? चर आत्मा स निमिलिते क्षण। तो भगवान ने क्या किया? जैसे ही पूतना ने कृष्ण भगवान को अपनी गोद में बिठाया,
तो कृष्ण भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। और इसके बारे में हमारे अलग अलग आचार्यों ने कारण बताए, बहुत सारे कारण बताए हैं। श्रील प्रभुपाद ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने, भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने, जीव गोस्वामी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, उन सबकी कुल गिनती करी जाए तो तकरीबन 18-19 कारण होते हैं। तो उनका समय नहीं है, कथा के बारे में समय बचा तो उनको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उन सब कारणों में से एक कारण यह था कि पूतना देखना नहीं चाहते थे ऐसी स्त्री को कि जो वह बाल घातनी, जो बच्चों को मारती है, जो और कौन से बच्चों को, जो गोकुलवासी थे उनको मारा उसने। हमने श्रीमद् भागवत के अंदर प्रसंग सुना है कि ब्रह्मा जी ने नंदगांव से गोपियों को चुरा लिया था। और उसके बाद में हमने प्रसंग सुना है कि जब इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी है, और दोनों प्रसंग के अंत में हम देखते हैं कि इंद्र ने भगवान की स्तुति करी और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। अब दोनों लीलाओं के अंदर देखें कि इंद्र ने अपराध किया, ब्रह्मा जी ने अपराध किया, लेकिन दोनों में से किसने बड़ा अपराध किया? इंद्र ने बड़ा अपराध किया या ब्रह्मा जी ने बड़ा अपराध किया? अगर हमें देखा जाए तो इंद्र ने इतनी मूसलाधार बारिश करी, उसकी इच्छा क्या थी? इतनी मूसलाधार बारिश करी कि कोई भी ब्रजवासी बचे नहीं है। He was very much popular with the bride. उसको बहुत ज्यादा अहंकार था कि मेरी पूजा छोड़कर कृष्ण की पूजा क्यों हो रही है। तो इतनी मूसलाधार बारिश करी कि जिससे कोई ब्रजवासी बचे नहीं। His intention was to kill them. और ब्रह्मा जी की इंटेंशन क्या थी? उनकी इंटेंशन ब्रजवासी को मारने की नहीं थी। He was testing Krishna. वो देखना चाहते थे कृष्ण भगवान है कि नहीं। तो simply he stole those coward boys and girls. लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान ने, जब इंद्र देवता भगवान की स्तुति करते हैं तो कृष्णा लुक्ड एट हिम। इंद्रदेव ने 1-2 श्लोक बोले, भगवान प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा जी ने इतने सारे श्लोक बोले 14वें अध्याय के अंदर। कृष्णा डिड नॉट इवन लुक एट इट। व्हाई? बिकॉज दोनों लीलाओं में अंतर देखें, दोनों ने जो पाप किया उसका परिणाम क्या हुआ कि जब इंद्र ने पाप किया, उसके पाप के कारण जितने ब्रज के वासी थे, गोपी थे, वह सब भगवान की शरण में आए, वो सब भगवान के नजदीक आ गए और 7 दिन तक भगवान के पास में रहे, वो सब भगवान के नजदीक पहुंच गए। और इसके विपरीत जब हम ब्रह्मा जी का पाप देखें तो उसके परिणाम के कारण क्या हुआ कि जितने ब्रजवासी थे, जितने गोपी थे, वह सब भगवान से दूर हो गए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम कितने ही पाप करो, है ना। द वर्स्ट थिंग इज दैट यू टेक एनीवन अवे फ्रॉम कृष्ण, कि किसी को भी हम भगवान से दूर लेके जाएं तो कृष्णा कैन नॉट टॉलरेट है। और इसके विपरीत अगर हम किसी को भी कृष्ण भगवान के नजदीक लेके जाएं तो कृष्णा विल बी प्लीज्ड वेरी मच इजीली विद अस। हम कृष्ण भगवान को बड़ी सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं। तो हियर कृष्णा वाज so much upset. Why? Because the Putana took away. Krishna did not want to see Putana. He closed his eyes because he did not want to see such a lady who took away the gopis from him. And ताम इसके बाद में परीक्षित महाराज की चिंता हुई। उन्होंने शुकदेव गोस्वामी पूछते हैं कि पूतना, उसने अपना वेश बदला, एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, नंद बाबा के घर में भी प्रवेश कर गई और कृष्णा को उठाकर अपनी गोद में भी रख लिया। लेकिन रोहिणी और यशोदा तो वहीं पर थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका उसको? तो फिर वो बोलते हैं कि अतिमाम चेष्टिता, कि पूतना इतनी कपटी थी, उसने सिर्फ कपटी भक्त का रूप धारण नहीं किया, बल्कि एक जो कपटी माँ है उसकी तरह से उसने आचरण किया। अतिमाम चेष्टिता, कृष्ण भगवान को अपनी गोदी में लेने के बाद उसको इतना प्यार दिखाया उसने, उसको उतना प्यार करने लगी कृष्णा को कि वह दिखा रही थी कि ये यशोदा को, रोहिणी को तो कुछ प्रेम करना आता ही नहीं है, ये कृष्णा का देख रेख नहीं कर सकती, उनको प्रेम है नहीं कुछ, इतना प्यार कर रही थी। तो जब रोहिणी और यशोदा ने देखा कि ये इतना प्रेम दिखा रही है तो उनको भी भ्रम हो गया कि ये कैसी स्त्री है, ये तो वाकई में लक्ष्मी है, ये वाकई में हमारे बच्चों से प्रेम करती है। और दोनों को शुद्ध गोस्वामी कहते हैं बोथ वर ओवरवेल्म्ड इज कंप्लीटली बिगड़ेड, कि उनको मालूम नहीं कर, उनको दे वर सो मच शॉक्ड है ना। एक तो सुंदरता थी और दूसरा जिस तरह से प्रेम दिखाया कि एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। और इसके बाद में शुद्धदेव गोस्वामी पूछते हैं, परीक्षित महाराज पूछते हैं शुद्धदेव गोस्वामी से, उनके मन में जिज्ञासा बढ़ रही थी धीरे धीरे कि पूतना नंद बाबा के घर में प्रवेश करी, वहां पर बच्चों को देखा, कृष्णा को देखा,
उठा के उनको गोदी में बिठा दिया। देन व्हाट डिड शी डू? गोदी में बिठाने के तो शुभदेव गोस्वामी बोलते हैं ददौ गाढ़म कराभ्याम, ददौ गाढ़म कराभ्याम। गाढ़म कराभ्याम, गाढ़म मतलब जोर से, और कराभ्याम मतलब दोनों हाथों से। उसने दोनों हाथों से अपना स्तन लिया और कृष्णा के मुख में ठूस दिया, उस पर जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी राक्षसी है, तो आप तो कह रहे थे कि बच्चों को मारने वाली है ना ये, और इतने प्रेम से उसने कृष्णा को अपनी गोदी में बिठाया और उनके मुख में अपना स्तन दे दिया, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? तो यहाँ पे फिर शुभदेव गोस्वामी बताते हैं ना कि स्तनम दुर्जर वीर्यम उल्बणम, उसने अपना कैसा स्तन दिया कृष्णा के मुख में कि दुर्जर वीर्यम उल्बणम, कि वह स्तन पे क्या दुर्जर वीर्यम उल्बणम, कि स्तन पर दुर्जर वीर्य, दुर्जर वीर्य विष की बहुत ही बड़ा विष अपने स्तन पर लगा के आई थी, इसलिए कृष्णा को मारने के लिए। दुर्जर वीर्यम इतना शक्तिशाली विष की जो हलाहल विष होता है, जो समुद्र मंथन के समय निकला था, उससे भी ज्यादा घातक विष था। ऐसा विष कि उसको पीने की जरूरत नहीं है, उसको होठों से लगाएं तो आदमी की मृत्यु हो जाए। जैसे पोटेशियम साइनाइड है ना, उसको तो मुख में देना पड़ता है, इसको मुख में देने की जरूरत नहीं है, इसको होठों से लगाएं तो मृत्यु हो जाए। इन्होंने कृष्णा के मुख में दे दिया। और अगली 2 लाइन में शुभदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि पूतना ने भगवान के मुख में विष से सना हुआ स्तन दिया, और भगवान ने क्या किया? भगवान प्रपिट्य तत्प्राणे समम रोष समन्वितो अपिबत, और भगवान ने क्या किया? ये अपिबत प्राण नहीं, भगवान ने अपिबत मीन्स सक, कि कृष्णा सक प्राण, द एयर एंड द पॉइजन फ्रॉम पूतना's बॉडी। और कई बार भक्त लोग प्रश्न करते हैं, संदेह होता है, कृष्ण भगवान ने पूतना का दूध पिया नहीं पिया? नो, he did not drink the milk of Putna, because how can he drink the milk of somebody who was eating the flesh? कि भगवान ऐसी स्त्री का जो बच्चों का मांस खाती थी और उनका दूध पीती थी, तो ऐसी स्त्री का दूध नहीं पी सकते। उन्होंने दूध पीने का नाटक किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उसका जो पूरा विष था और उसके प्राण थे उसको हर लिया। और शुभदेव गोस्वामी पूछते हैं, सब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भाई ये तो उसकी मतलब इट वाज वेरी इजी डेथ, राइट? लगता है तो बहुत सरलता से उसने प्राण त्याग दिए उसने, ना? ऐसे दुष्ट का संहार ऐसे कैसे हो गया है ना? तो फिर शुभदेव गोस्वामी बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। वो बताते हैं कि पूतना की क्या स्थिति थी, कृष्ण भगवान उसके प्राण है, उससे पहले उसकी क्या स्थिति थी। तो वो कहते हैं कि सा मुंच मुंचम अलमिति प्रभाषिणी। यहाँ पर 5 चीजें बताते हैं, और इस 5 चीजों से मालूम पड़ता है कि जब भगवान हमारे प्राण हरते हैं उस समय जीव की क्या स्थिति होती है। कि मुंच पूतना कहते हैं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो हमारे भी जब प्राण निकलने वाले होते हैं, हम युवराज यमदूतों से बोलते हैं मुझे छोड़ दो, राइट? तो ऐसे वो भी है ना, चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो। विवृत्य नेत्र, कि जो भय के कारण विवृत्य, उसके दोनों आंखें खुली, बिल्कुल आंखें खुल गई थी, बिल्कुल आंखें चौड़ी हो गई थी उसकी। आपने देखा है जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु से पहले उसकी दोनों आंखें खुल जाती है, राइट? तो क्यों? इस कारण से ना, क्योंकि इतनी पीड़ा होती है। प्रपिट्य माना, इस श्लोक से पहले बताया कि जब भगवान ने प्राण हरे, उसके प्राण हरते समय क्या हुआ? प्रपिट्य पीड़ा होती है, पेन। और प्र का अर्थ होता है, जिस भी शब्द से पहले प्र आता है उसका अर्थ होता है कि इंटेंस, किसी भी चीज के इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए उस शब्द से पहले हम लोग प्र लगाते हैं। जैसे नूनम प्रमत्तः, मत्ता होता है कि पागल, और प्रमत्ता मतलब बहुत ज्यादा पागल है। प्रपिट्य माना उसको इतना पेन हुआ, इतनी पीड़ा हुई कि उसके दोनों आंखें खुली रह गई। चरणों भूत शिपति, कि दोनों हाथ और पैर छटपटा रही थी। वो ना, जो मरने वाला आदमी होता है, पीड़ा कितनी होती है कि दोनों पैर हाथ पैर छटपटाते हैं कि कोई मुझे बचा ले। और प्रस्विन्न गात्र, इतनी पीड़ा होती है कि पूरे शरीर से उसके पसीना निकल जाता है। और रुरोध, और ये सब स्थिति के बीच में, क्योंकि उसको लगा क्योंकि बचाने वाला नहीं है, रुरोध वह रो रही थी। एंड इधर पूतना की स्थिति ये थी, और दूसरी तरफ भगवान क्या कर रहे थे। तो शुभदेव गोस्वामी दोनों के बारे में साथ साथ बता रहे हैं, पूतना के बारे में बता रहे हैं और भगवान के बारे में बता रहे हैं।
कि पूतना ने भगवान के मुख में स्तन दिया, भगवान ने क्या किया। और यहाँ पर पूतना की स्थिति है, वो बहुत ज्यादा पीड़ा के अंदर है, बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। और भगवान क्या कर रहे हैं, निष्पीड्य मान अखिल जीव मनमणि। निष्पीड्य माना कि भगवान उसके अखिल जीव मनमणि कि कृष्णा वाज प्रेसिंग द ईच एंड एवरी वाइटल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, कि हमारे शरीर के जो मुख्य अंग होते हैं, जिससे हमारी आंखें हो गई, गर्दन हो गई है ना, हमारा पेट हो गया, जननम हो गया, राइट, नहीं, तो ये सब कुछ मुख्य अंग होते हैं शरीर के अंदर। तो कृष्णा उन सारे अंगों को बहुत जोर से एक साथ दबा रहे थे। और पूतना इधर बोल रही है कि मुंचा मुझे छोड़ दो है ना, लेकिन दूसरी तरफ भगवान क्या बोल रहे थे कि नहीं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु है ना, कि हजारों लाखों लोगों में से कोई मेरी शरण में आता है। कि भगवान कहते हैं कि हजारों लाखों में से कोई मेरी शरण में आता है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यद रक्षया, पूतना को किसी ने जाने के लिए नहीं बोला। भाई पहले तो कंस ने बोला था कि भाई तुम जाके छोटे छोटे बच्चों को देखो मारो, लेकिन यहाँ पर यद रक्षया पूतना अपनी इच्छा से आई थी ना, अपनी इच्छा से नंद बाबा के घर में प्रवेश करी। भगवान कहते हैं कि भाई एक तो वो अपनी इच्छा से कि आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल कुछ हजारों में कुछ लोग मेरी शरण में आते हैं, और जो मेरी शरण में आता है उसमें से कुछ लोग मेरे लिए भेंट लेके आते हैं, राइट। तो एक तो मेरी शरण में आई और दूसरा मेरे लिए कुछ भेंट लेके आई, भेंट कुछ भी लेके आई, झेड़ लेके आई भाई। और कृष्णा एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट, राइट। एब्सोल्यूट मींस व्हाट, कुछ अंतर नहीं है भगवान के लिए। भगवान को दूध दो या झेड़ दो, भगवान के लिए दोनों चीज एक जैसी है, राइट। एक तो अपनी इच्छा से आई और दूसरा मेरे लिए कुछ भेंट लेके आई, और तीसरी चीज वो भेंट को मेरे को अर्पण करने के लिए उसने अपने जीवन को भी, he put even her life at risk, उसने अपने जीवन को भी क्या कहते हैं हिंदी में, तो दांव पे लगा दिया। तो इसने इस सब ऐसा सब किया मेरे लिए, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं जाने नहीं दूंगा। और भगवान ने ये सोचते सोचते उसके प्राण कर दिए। तो सिर्फ प्राण नहीं हरे, इसके बाद क्या वो आगे विष्णु को समय बताएंगे। और इधर कृष्ण भगवान ने जब पूतना के शरीर के हर एक अंग को when he was pressing each and every vital parts of the body, then पूतना की स्थिति क्या हुई, she ran out of the house। कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि पूतना घर से बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम था कि अगर पूतना घर में मरी तो ये नंद बाबा, यशोदा और जितने गोपियां सबको लेके मरेगी। क्योंकि as soon as Krishna started pressing each and every vital parts of पूतना, तो पूतना के साथ क्या हुआ, she started assuming her natural form। तो यहाँ पे हमें बताते हैं कि आचार्य लोग हमें बताते हैं कि it's very easy to act like a devotee। ये हमारे लिए बहुत आसान है कि एक भक्त का रूप धारण करना, तो भक्त की तरह से आचरण करने का प्रयास करने का। What पूतना did, she assumed the form of a devotee है ना। devotee, what kind of devotee? लक्ष्मी जैसा रूप धारण किया है। और कैसा रूप कि इवन जो रोहिणी यशोदा माता है वो भी भ्रम में पड़ गई है। लेकिन इस तरह का कपट ज्यादा समय तक नहीं चल सकता, लेकिन इस तरह का कपट ज्यादा देर तक नहीं चल सकता है। और जैसे ही भगवान ने इंटरवीन किया तो क्या हुआ कि पूतना assumed her natural form, और भय के कारण वो सीधे आकाश में गई है ना। और इवन आकाश के अंदर भी कृष्ण भगवान ने उसको नहीं छोड़ा है। और जब उसके प्राण निकल गए, so then she fell down on the earth। और जब जमीन पे गिरी तो क्या हुआ, जो कंसा का 12 कोस का वन था, 12 माइल्स के जो कंसा का वन था, कृष्ण तो उससे वेरी स्मार्ट है, राइट। ये पूतना का प्राण हरे उसने, साथ में कंस के जो 12 माइल्स का, 12 मील समझते हैं, मतलब 18 किलोमीटर उसका गार्डन था, पूतना को उसके ऊपर गिराया तो पूतना तो मरी, साथ में उसकी डेड बॉडी के साथ साथ पूतना जो कंस का 18 किलोमीटर का वन था वो भी पूरा नष्ट हो गया। और नीचे गिरी तो इतनी भयंकर आवाज हुई कि ऐसा लगा कि ऐसा लगा कि पूरा आकाश हिल गया, भूकंप आ गया। इवन जो रसातल जो धरती के नीचे जीव थे वो भी भय के कारण कांपने लगे। और सभी गोपी
दौड़कर उस जगह पे गए जहाँ से आवाज आई। वहां पे देखा कि एक बहुत बड़ा कोई जीव नीचे पड़ा हुआ है। उनकी ध्यान जीव की तरफ नहीं गया, उनका ध्यान किस तरफ गया? कृष्णा की तरफ। उन्होंने देखा कि वहां पर कृष्णा है, कृष्णा इज प्लेइंग ऑन द टॉप ऑफ दैट क्रिएचर। इमीडिएटली वह सब गोपी कृष्ण भगवान को लेके आए। जितनी गोपियां थी उन्होंने गाय की पूंछ हिलाई कि उसके मन में भय, जैसे बच्चे के मन में भय बैठ जाते हैं तो आपको मन में प्रचलन है कि गाय की पूंछ हिलाते हैं जिससे कि बच्चे के मन का भय निकल जाए। फिर यशोदा माता ने कृष्ण भगवान के शरीर पे सारा तिलक किया, आचमनी किया, और बाद में उनको संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको दूध पिलाया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखने के लिए कि अगर हम देखना चाहें कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, तो माँ क्या करती है, उसको दूध पिलाती है, और बच्चा दूध पीता है, दैट मीन्स द चाइल्ड इज हेल्दी। तो गोपियों को कृष्ण भगवान के मन में इतना प्रेम था, उनसे इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने चमर हिलाया, उनके शरीर पे पूरे मंत्रों को उच्चारण करते हुए सारे मंत्र लिखे, और फिर बाद में दूध पिलाया। व्हेन कृष्ण स्टार्टेड ड्रिंकिंग द मिल्क देन दे वर हैप्पी। उनको लगा कि चलो अभी कृष्ण तो खतरे से बाहर है। और ये सब हो रहा था। उसके होने के बाद में नंद बाबा और दूसरे दो मथुरा से गोकुल पहुंचे। जो पूतना के वध की लीला जब हुई तो उस समय नंद बाबा गांव में नहीं थे, गोकुल में नहीं थे। और जब गोकुल में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा सांप के जैसा जीव वो मरा 12 माइल 18 किलोमीटर लंबा, इमेजिन है, वो जैसा वो जीव जमीन पर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये तो सांप जैसा, अजगर जैसा लगता है। तो नंद बाबा ने बोले इसको काटो, इसका अंतिम संस्कार करना है। पहली चीज तो 18 किलोमीटर का जो शव है उसको कैसे चिता पे रखेंगे, और दूसरा जो जहरीला जीव होता है उसको सिर्फ मारना काफी नहीं होता है, क्योंकि जहरीले जीव को अगर हवा लगे तो उसके अंदर दोबारा प्राण आ जाते हैं। तो इसीलिए परंपरा है कि सांप को मारने के बाद उसको काट कर फिर जलाना चाहिए उसको। तो उन्होंने कहा सांप जैसा लगता है, इसको काटो इसको। तो फिर सभी जो गोप थे उन्होंने पूतना के शरीर को काटा है, और काट कर उसको चिता के अंदर रखा और उसको अग्नि दी है। और जो उसको अग्नि दी तो उसके बाद में शुभदेव गोस्वामी बताते हैं कि पूतना का शरीर जलना शुरू हुआ, चिता से अगुरु की खुशबू आ रही थी। सामान्यतः क्या होता है, जनरली क्या होता है कि किसी चिता को जलाया जाए तो उसमें से बदबू आती है, उसकी जो अग्नि उसमें से खुशबू नहीं आती है। लेकिन जब पूतना के शरीर को जलाया गया, उसकी चिता में से, उसके शरीर से अगुरु क्या होता है, संसार में जितनी भी ज्यादा सुगंधित चीजें हैं, जितनी भी सुगंधित जड़ी बूटियां हैं, उसमें सबसे ज्यादा सुगंधित जो जड़ी बूटी होती है वह अगुरु होती है। अगुरु से अच्छी स्मेल किसी चीज की नहीं होती है, और वो मिलता भी नहीं, इसीलिए असली अगुरु मिलता भी नहीं। तो उसके चिता में से अगुरु की सुगंध आ रही थी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आप देखिए, कुछ समय पहले शुभदेव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्णा वाज प्रेसिंग ईच एंड एवरी वाइटल पार्ट ऑफ पूतना's बॉडी। पूतना के शरीर के हर अंग को अच्छी तरह से दबा रहे थे उसको। कृष्णा सब हर लाइफ। तो उस समय कृष्णा क्या कर रहे थे? कृष्णा वाज नॉट सकिंग हर लाइफ, rather कृष्णा वाज सकिंग ऑल द पॉइजनस थिंग्स राइट फ्रॉम हर बॉडी। जो भी चीज भगवान के संपर्क में आती है उसका प्रभाव क्या होता है? कि कृष्ण भगवान he sucks the impurity, all impurities from that object। कई बार हम लोग कहते हैं, डिवोटीज लोग कई बार भक्त लोग बोलते हैं ना कि अभी तो हम ऐसा करते हैं ना तो हम जप नहीं कर सकते, हम ऐसा करते हैं तो कंठी माला नहीं धारण कर सकते हैं, ऐसा करते हैं तो विग्रह की पूजा नहीं कर सकते हैं ना, ऐसा करते हैं तो भोग नहीं लगा सकते हैं। तो वह सब सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो हम सोचें कि हम शुद्ध हो जाएं तो भगवान की सेवा करेंगे, और दूसरा है कि हम जैसे भी हैं हम भगवान के पास जाएं तो भगवान की शक्ति से शुद्ध होंगे। तो दोनों में से कौन सी चीज पॉसिबल है, कौन सी चीज संभव है? हमें क्या करना चाहिए? शुद्ध होने का प्रयास करना चाहिए या पहले भगवान के पास जाना चाहिए? कि इन वॉट एवर कंडीशन वी आर, कि हम किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी खाते हो पीते हो, एनी कंडीशन, एनी स्टेज, वी शुड अप्रोच कृष्ण एंड बी प्रेजेंट बिफोर हिम and try to offer anything what we can do, anything what we can offer, we should try to offer Krishna. Krishna is the supreme
प्यूरिफाइंग एजेंट है, जो संसार में जितनी भी चीजें हैं जो किसी चीज को शुद्ध करती हैं, उसमें से जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और असीमित शक्तिशाली वस्तु है जो किसी भी चीज को शुद्ध कर सकती है, वह कौन है? जगत पवित्र में। कि कृष्ण भगवान सिर्फ मनुष्यों को नहीं, जगत पवित्र, एनीथिंग विच कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ कृष्णा गेट्स प्यूरिफाइड। इसको वस्तु शक्ति बोलते हैं ना। हर एक चीज की अपनी शक्ति होती है। एक नाली का पानी है जो आसमान से, कई बार देखते हैं आसमान से जो पानी गिरता है, वो बूंद है ना, आसमान से जब पानी गिरता है तो उस पानी की अपनी शक्ति होती है, लेकिन वह पानी की बूंद अगर नाली के अंदर गिरे तो वो नाली का पानी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जिस चीज से उसका संपर्क हुआ तो उसकी अपनी शक्ति है। और वही पानी की बूंद गंगा जी में गिरे तो गंगा जल बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसका संग किससे हुआ? पानी की बूंद का गंगा जल से संग। और वही पानी की बूंद अगर एक मोती के ऊपर गिरे तो वह मोती बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसका संग एक मोती से, सीप से हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? इट इज द इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन। ये संग का प्रभाव है, ये संग का प्रभाव है। अगर हम कृष्ण भगवान का संग करेंगे तो क्या होगा? जितनी भी व्हाटएवर इम्प्योरिटीज आर देयर, जितनी भी अशुद्ध चीजें नहीं, चेतो दर्पण मार्जनम दावाग्नि, चेतो दर्पण, हमारा चेत और हार्ट स्टार्ट गेटिंग क्लीन्ड एज सून एज वी स्टार्ट चैंटिंग। और जितनी ज्यादा चैंटिंग करेंगे, भगवान का नाम जब करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा हृदय शुद्ध होगा। इसीलिए जब भी हम सत्संग जाते हैं तो वी शुड सी द डिवोटी। हमारे को क्या करना चाहिए कि जिन्होंने भगवान को देखा, हमें उनको देखना चाहिए। जिन्होंने भगवान का स्पर्श किया, हमें उनका स्पर्श करना चाहिए। जब ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन कर अपने महल में वापस आए तो उत्तानपाद महाराज जैसे ही उनको देखा, दौड़कर उनको, उत्तानपाद महाराज ने दौड़कर ध्रुव महाराज से आलिंगन किया। और एक बार आलिंगन नहीं किया, वो उनका बार बार आलिंगन कर रहे थे ध्रुव महाराज का। और आलिंगन क्यों कर रहे थे? यह सोचकर कि इस ध्रुव को, मेरे पुत्र को भगवान का स्पर्श हुआ है, तो इसको भगवान का स्पर्श हुआ है तो मैं इसको स्पर्श करूंगा, मुझे भी भगवान का स्पर्श का लाभ देना है। किंग प्रताप रुद्र, जब प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु उससे मिलना नहीं चाहते थे प्रताप रुद्र से, लेकिन प्रताप रुद्र का जो बेटा है वो चैतन्य महाप्रभु से मिलके आया, भगवान ने उसका आलिंगन किया। तो जो बेटा प्रताप रुद्र महाराज के पास पहुंचा तो उनको देखते उसका आलिंगन करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आलिंगन किया। तो सिद्धांत क्या है कि जिसने भगवान का दर्शन किया, हमें उनका दर्शन करना। जिसने भगवान को स्पर्श किया, हमें उनको स्पर्श करना चाहिए। जिसने भगवान का श्रवण किया, हमें उससे सुनना चाहिए। और प्रभाव क्या होता है कि slowly all the impurities will get vanished. जैसे पूतना के साथ हुआ। पूतना को ऐसा नहीं कि उसकी इनिशियली प्यूरिफिकेशन हुआ, इसलिए शुभदेव गोस्वामी बताते हैं कि बताया कि उसको इतनी पीड़ा हुई उसमें, उसकी स्थिति क्या थी। तो शुभदेव गोस्वामी बताना चाहते हैं कि देयर इज अ प्रोसेस, राइट, प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन। पूतना गॉट डायरेक्टली इन टच विद कृष्ण, एंड कृष्ण वाज डिटरमिन्ड कि आई डोंट वांट टू लीव हर, एंड शी गॉट प्यूरिफाइड। और इतनी शुद्धि हुई कि मरने के बाद शरीर से अगरू की खुशबू आ रही है। और यहाँ पर अभी यह शुभदेव गोस्वामी श्लोक बोलते हैं, 2 श्लोक है which we will discuss now. Can somebody recite? Putana, recite करिए। Putana lokavayapni rakshasi rudirasana jivam sayapi hare sargatim किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छं प्रियतमं किन्तु रक्तास्त्रमान्तरो यथा। तो इन 2 श्लोकों के अंदर शुभदेव गोस्वामी भक्ति वैभव का वर्णन करते हैं। क्या भगवान की भक्ति के बारे में सुनते हैं?
भगवान की भक्ति की क्या महिमा है उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर 5 चीजें बताई गई हैं पूतना के बारे में, कि जीव के बारे में, कि पूतना कैसी थी, नीच कुल से थी, वो नीच कुल से थी, वो अच्छे कुल से अच्छे कुल में जन्म नहीं हुआ था उसका। लोक बालग्नि, अच्छे कुल में जन्म नहीं हुआ और कर्म कैसे करती थी, लोक बालग्नि, कि संसार है एक जगह नहीं, लोक बालग्नि, संसार में जहां पर भी कोई बच्चा दिखे उसको मारकर उसका खून पीने का, ऐसा कर्म कि भाई चलो किसी का नीचे कुल में जन्म हुआ और अच्छा कर्म करे तो ऊपर उठ सकता है। एक तो नीचे कुल में जन्म हुआ और फिर कर्म भी अच्छे नहीं करते, चलो ठीक है नीचे कुल में जन्म हुआ, कर्म भी अच्छे नहीं किए, लेकिन अगर संग अच्छा करे आदमी तो भी सुधर सकता है। तो वो भी नहीं किया, राक्षसी है, किसका एसोसिएशन करती थी, वो राक्षसों का संग करती थी। और नीचे कुल का जन्म हुआ, बुरे कर्म करती थी, बुरा संग करती थी, ये सब करे, लेकिन साथ साथ अगर भोजन अच्छा करे तो भी कुछ उम्मीद रहती है कि भाई इसका कुछ उद्धार हो जाएगा। तो भोजन भी अच्छा नहीं करती थी। भोजन कैसे करती थी, रुधिर आशीना, कि हमेशा आशीना, उसको हमेशा खून पीने की लालसा रहती थी। किसका, वो भी बच्चों ने क्या किया, जिघांसयापि है, जिघांसा कि मतलब उसके मन में इतनी तीव्र ईर्ष्या थी, तीव्र इच्छा थी। किसको क्या इच्छा थी, कृष्णा को मारने की, जैसे हो पति उस तरह कालकूटम। तो वहां पर भी विदुर जी ये बताते हैं ना, जिघांसयापि, वहां पे भी यही शब्द यूज करते हैं कि इतनी ज्यादा उसका मन में गंदगी थी। पहले तो उसकी बाहर की स्थिति का वर्णन किया है कि व्हाट वाज द एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ पूतना, कि बाहर की कंडीशन क्या थी, नीचे कुल में जन्म हुआ, नीचे कर्म करती थी, नीचे संग करती थी और खून पीती थी। तो ये सब करने के बाद भी होता है ना कि किसी मन के आदमी के मन में कुछ थोड़ा सी तो सुकृति हो, तो उसके मन में वो सुकृति भी नहीं थी। उसके मन में क्या था, जिघांसयापि है, कि उसके मन में इच्छा क्या थी, मुझे कृष्णा को मारना। और यहाँ पे शुद्धदेव गोस्वामी बताते हैं कि हरये स्तनम दत्त्वा सद्गति में, कि ऐसी स्त्री ने, ऐसी राक्षसी ने भगवान को अपना विष से भरा हुआ स्तन दिया है। तो पूतना ने ये किया और भगवान ने क्या किया, सद्गति में, भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसको सद्गति दी, उसको अपनी मां का स्तन दिया। तो अभी तो यहाँ पर शुद्धदेव गोस्वामी भी बिगड़ेड हो गया, वो बोलते हैं ना, उनको भी मन में भ्रम हो गया। तो कहते हैं क्यों पुनः है, कैसा कैसे हो गया, और कहते हैं अगर ऐसा पूतना के साथ हो सकता है तो किम पुनः श्रद्धा या भक्ति कृष्णाय परमात्मा ने। तो उन लोगों का क्या होगा कि जो श्रद्धा और भक्ति के साथ यक्षम प्रियतमम किम रक्तासेन, कि कैसी श्रद्धा और भक्ति, कि जैसी श्रद्धा और भक्ति मातरो, कि जैसे गोपियों ने श्रद्धा और भक्ति दिखाई और श्रद्धा और भक्ति के साथ जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय चीज थी वह भगवान को अर्पण करती थी, तो उनकी गति क्या होगी। तो इस श्लोक के अंदर शुकदेव गोस्वामी हमको बताते हैं कि भगवान की भक्ति का परिणाम क्या होता है। इस श्लोक के अंदर देयर आर टू एक्सट्रीम्स, कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज, वो आर एट द एक्सट्रीम, कि जो बिल्कुल एक्सट्रीम है। एक तो पूतना है जिसके बारे में बताया, उसके बारे में 5 चीजें बताई है, और इससे पहले शुरू से शुकदेव गोस्वामी बताते आ रहे हैं कि लोग बालग्नि बाल घातनी है ना, बता रहे हैं कि जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कितनी नीच थी वो, कि इतना नीच होने के बाद भी भगवान ने उसको माँ की गति का दर्जा दिया। और दूसरा कौन है, गोपियां कौन है, वो नित्य सिद्ध भक्त हैं। यशोदा माता, दे आर द इटर्नली लिबरेटेड डिवोटीज। फिर वसुदेव देवकी, दे आर साधना भक्त है। वसुदेव देवकी ने साधना करी, राइट, तो भगवान उनके पुत्र बने। यशोदा नंद बाबा ने साधना नहीं करी, उन्होंने, वो नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो बहुत एक्सट्रीम है। यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी आशा दे रहे हैं, हमें प्रॉमिस दे रहे हैं, हमें वचन दे रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति पूतना वाली है,
नहीं, हम लोग पूतना तो नहीं है ना, राइट? और हम लोग यशोदा माता हैं? नहीं भी नहीं, यशोदा माता भी। तो ना तो हम पूतना है और ना यशोदा माता है, हम क्या है? हम इन दोनों के बीच में है, राइट? तो पूतना को क्या गति मिली? उनको उद्धव जी बताते हैं, शी बिकेम द नर्स ऑफ कृष्णा। नर्स को भी एक मां मानते हैं। तो पूतना को क्या गति मिली? कि वह भगवान की नर्स बनी। और यशोदा माता को क्या गति मिली? कृष्णा ने उनको मां की तरह से उनको स्वीकारा और यशोदा माता को अवसर मिला कि वह कृष्णा को अपने बच्चे की तरह से खिलाए पिलाए, और दोनों ही भगवान के धाम में। तो जो भी भगवान की थोड़ी सी भक्ति करता है तो उनको क्या गति मिलेगी? उनको भी इन दोनों के बीच की कोई गति मिलेगी। ये शुद्धदेव गोस्वामी बता रहे हैं। सो वी शुड बी एश्योर्ड कि हम भगवान की जो भी भक्ति कर रहे हैं, हम पूतना तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे शुद्धदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि हम भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ भी उनके लिए करें, कुछ भी उनको थोड़ा सा अर्पण करें, हम उसका परिणाम क्या होता है? ये परिणाम है कि डेफिनेटली, कि निश्चित रूप से हम लोग भगवान के धाम में जाएंगे। कब जाएंगे, कितना समय लगेगा, वो नहीं मालूम हमको, बट इट्स नॉट वेरी फार। द डिटर्मिनेशन हैज टू बी देयर। ये हमारे मन में वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज बताई गई है कि संसार में दो तरह के जीव हमेशा सुखी रहते हैं। कौन से जीव है? एक तो जो पूरी तरह से भोग भोगने में लगे हुए हैं। जो पूरी तरह से भोग भोगने में लगे हुए हैं, नहीं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। सुबह 8 बजे उठने का, 11 बजे उठने का, 12 बजे उठने का, एक माला करने का, आरती करने का, सत्संग करने का, नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो दे आर एंजॉयिंग, राइट? ऐसे है कि नहीं? कभी उनको देख के लगता ही नहीं लगता है, नहीं, कि व्हाट ए लाइफ वी हैव गॉट। तो वो पूरी तरह से संसार भोग रहे हैं। और दूसरी तरह से कौन से जीव हैं? जो विरक्त हैं, जैसे सन्यासी लोग हैं, राइट? जो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वो भी सुखी हैं। दुखी कौन है? हम जैसे लोग दुखी हैं, हम जैसे लोग दुखी हैं, राइट? ये मालूम नहीं क्या करने के, राइट? इधर जाए, राइट? जो एग्जाम से पहले होता है ना, कभी ये एक तो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, ये जो हमेशा टॉपर्स होते हैं, तो एग्जाम से पहले बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं ना। और एग्जाम से पहले तो लोगों को फोन करते हैं ना, नहीं कि तेरी पढ़ाई हुई नहीं हुई है ना, ये किया वो नहीं किया, अच्छा ये भी नहीं किया तूने, चल कोई बात नहीं है ना, मैं तेरे को नोट्स देता हूँ, है ना। तो जैसे हम क्लास से पहले वो भागवत गीता के वर्सेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, ऐसे वो लोग ये ना अपने में जो नोट्स है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते फिरते हैं, राइट? तो दोस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी बिफोर द एग्जाम, राइट? जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी है। और दूसरे लोग जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, राइट? ऐसे लोग भी होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि भाई जो भगवान की इच्छा होगी होएगा, है ना, राइट? चिंता करने की क्या परेशानी है। तो बेचारे जो पढ़ने वाले बच्चे वो सोचता है ना, क्या करूं मैं, ना पढ़ू नहीं पढ़ू मैं, ना। तो यहाँ पे शुद्धदेव गोस्वामी, हमको लग रहा है मजाक कर रहे हैं हम लोग, है ना, राइट? लेकिन शुद्धदेव गोस्वामी ही नोज अवर पोजीशन है। और वो श्लोक भी बोला उन्होंने भागवत में, वो श्लोक को भी आप लिखिए, है श्लोक को, है ना, कि वो श्लोक है श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद 7वां अध्याय और 17वां श्लोक है कि यच्च मूढ़ात्मनो लोके यच्च बुद्धे परम गतः तौ भौ सुखम ईधेते क्लेश्यति अंतरितो जनः। इजी टू अंडरस्टैंड कि यच्च मूढ़ात्मनो लोके, यच्च मूढ़ात्मनो लोके, इस संसार के अंदर मूढ़ आत्मा की, मूढ़ आत्मा द लोएस्ट ऑफ द फूल्स, जो मूढ़ आत्मा है, और यच्च बुद्धे परम गतः, और जिनको परम गति की प्राप्ति हो गई, जिन्होंने भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगे हैं, तौ उभौ, उभौ का अर्थ था दोनों, सुखम नहीं देते कि ये दोनों सुख से रहते हैं। लेकिन अंतरितो, अंतर समझते हैं, जो बीच के लोग होते हैं, कि जो मूढ़ आत्मा भी नहीं, जो पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में भी नहीं लगे हुए और सन्यासी भी नहीं बने, जो बीच के लोग हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? क्लेश्यति जनाः, वो लोग हमेशा क्लेश में रहते हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें?
What should we do? ये क्लेश तो बाहर आना चाहिए, हमें नहीं आना चाहिए। तो what path we should follow? तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग है। We can't take any of these paths. कि हम जो कर रहे हैं, शुभदेव गोस्वामी श्लोक क्यों बोल रहे हैं? वो हमें बताने के लिए, हमें आश्वासन देने के लिए कि हम कैसे भगवान के, हम साधना भक्त हैं, हम भगवान की भक्ति में लगे हैं, हमें ऐसे ही लगे रहना चाहिए, बिना इसका विचार किए हुए कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर हम ऐसे लगे रहेंगे तो शुभदेव गोस्वामी बताते हैं भागवतम के अंदर अलग अलग पास टाइम में, उन्होंने पूतना से शुरू कर वो यशोदा माता तक भी जाते हैं, राइट? तो उसकी सीमा नहीं है। हम लोग यशोदा माता नहीं बन सकते। यशोदा माता तो नित्य सत्य भक्त हैं, लोग उनके दास दासी बन सकते। नथिंग लेस देन दिस है। शुभदेव गोस्वामी बताना चाहते हैं कि जो हमारी गति है इससे कुछ कम नहीं है। इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं हमारी गति हुई कि शेख खलीफा के महल में जाकर उनके माता पिता बन जाएं या उनके बच्चों के दास दासी बन जाएं, दोनों स्थिति में शेख खलीफा के महल में रहते हैं। उसमें अंदर कुछ हानि तो नहीं है।